तो दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे इस वीडियो में, जिसमें आज हम जो है चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से आप जो है मार्केटिंग के बिजनेस पे सफल हो सकते हैं, या फिर किस प्रकार से आप मार्केटिंग करेंगे, या मार्केटिंग के बारे में कुछ चीजें जो है आपको मैं क्लियर करने का प्रयास करूंगा इस वीडियो के पूरे अंत तक। तो फिर आप वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा, और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि इस प्रकार की बेहतरीन जानकारी आपको लगातार मिलती रहे। दोस्तों, अगर मैं मार्केटिंग शब्द से बात करूं तो अगर आप जो है दुनिया में कोई भी महंगी से महंगी और खूबसूरत से भी खूबसूरत चीज का निर्माण करते हैं, लेकिन अगर आप उसको मार्केटिंग नहीं कर पाते हैं, उसको लोगों तक पहुंचा नहीं पाते हैं, तो फिर आप उसे कचड़े में डाल दीजिए, क्योंकि उस वस्तु का कोई कीमत नहीं हो पाएगा अगर आप उसका मार्केटिंग नहीं करते हैं। तो दोस्त, मेरे ख्याल से ये जो वर्ड है, ये जो शब्द जो मैंने आपको बताया, अगर आप इतना चीज आप समझ लेते हैं तो मार्केटिंग को आगे समझने में यह वर्ड आपके लिए एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। तो अब जो है आगे अगर मैं बात करूं तो मार्केटिंग है क्या, तो सीधी सी बात है, कोई भी व्यक्ति का विचार या फिर कोई वस्तु को बाजार में यानी कि मार्केट में हम कीमत निर्धारित करने के लिए जो प्रक्रिया हम करते हैं उसी को मार्केटिंग बोला जाता है। मार्केटिंग के अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग जो है रास्ते हैं, जिसको हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से अपनाता है। अब दोस्त, अगर मैं बात करूं, मार्केटिंग करना हमारा मानवीय स्वभाव है। अब इसको कैसे कि अगर मैं बात करूं तो आप देखेंगे कि जब हम किसी के पास जाते हैं, किसी भी व्यक्ति के पास में, अगर वहां से हमें कुछ चीजें पता चलता है, अच्छी जानकारी मिलती है, या फिर हम कोई अच्छा वस्तु खरीद करके लाते हैं, कहीं अच्छी जगह पर जाते हैं, कहीं घूमने के लिए हो या कोई अच्छा रेस्टोरेंट हो, कहीं पर भी हम जब जाते हैं और जब हम वापस आते हैं अपने आस जहां पर हम जो रहते हैं वहीं पर, या फिर कोई व्यक्ति दो बीच में मिल जाता है, उसको भी हम उस चीज के बारे में बताते हैं, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। अगर कोई कहीं गए हैं, आपको पता चल गया, किसी व्यक्ति को पता चल गया और वो आपसे जरूर फीडबैक लेता है, मतलब वो अच्छा था कि बुरा था, ये सारी चीजें जो है होता है, और इसमें आपका रिएक्शन रहता है, अच्छा और बुरा दोनों चीज का आप जो है जवाब उनको जरूर देते हैं। और कभी ऐसा भी होता है कि कोई व्यक्ति नहीं भी पूछे हमसे तो हम अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करते हैं। अब ये इनडायरेक्टली रूप से क्या हो रहा है, अगर आप किसी रेस्टोरेंट में गए थे और वहां से आपका खाना अच्छा आपको लगा और आपने किसी व्यक्ति को बता दिया, तो इनडायरेक्टली रूप से क्या हो गया, एक मार्केटिंग हो गया जिसको आपने फ्री में कर दिया। और अगर आपके घर में कोई अच्छा टीवी है, अच्छा फ्रिज है, अच्छा कूलर जो भी है, अच्छा एसी है, जिस भी कंपनी का हो, आपने उसका फ्री में अगर किसी को अगर बता दिए, तो इसका मतलब सीधा है कि आपने उस कंपनी के लिए फ्री में मार्केटिंग कर दी है। तो आपको तय करना है कि जो आप जिंदगी भर फ्री में करते आते हैं उसको जिंदगी भर फ्री में ही करते रहना है, या फिर उसे पैसे के बदले करेंगे तो ज्यादा अच्छा है। तो मेरे ख्याल से हर कोई चाहेगा कि पैसे के बदले में करेंगे तो ज्यादा अच्छा है। तो दोस्त, बस इसी चीज को आपको समझना है कि आप मार्केटिंग फ्री में करना चाहते हैं कि पैसे के बदले करना चाहते हैं। तो पैसे के बदले अगर आप करना चाहते हैं तो या तो जो है आप अपना व्यवसाय का मार्केटिंग करेंगे जिससे आपको खुद अपना फायदा होगा, या तो कोई डायरेक्ट सेलिंग या कोई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में है तो भी आपको यही काम करना होगा। मार्केटिंग आपको करना होगा, लोगों को आपको बताना होगा, और जब आप अपने ही प्रोडक्ट के बारे में लोगों को नहीं बताएंगे तो फिर आप सफल कैसे हो पाएंगे। अब यहां पर सफल होने के लिए, अब ये केवल मार्केटिंग की बात नहीं है, मार्केटिंग में हो या फिर कोई दूसरे काम पर हो, उसमें सफल होने के लिए एक रास्ता है, एक फार्मूला है जिसे आपको जरूर जानना चाहिए। अब वो रास्ता क्या है, 5+C का एक फार्मूला है जिसे आप अगर फॉलो करते हैं किसी भी सेक्टर में, कोई भी बिजनेस में, तो डेफिनेटली आप जो है उस फार्मूला के माध्यम से आप अपने गोल तक पहुंच सकते हैं, अपने टारगेट तक पहुंच सकते हैं, आप उसको हासिल कर सकते हैं।
तो ये पाथ प्लस सी का फॉर्मूला क्या कहता है, उसको हम जो है इस वीडियो में पूरा अंत तक समझने का प्रयास करेंगे। तो इसमें जो सबसे पहला वर्ड है पी, पी का मतलब होता है यहां पर पेशेंस, धैर्य से। दोस्तों अगर आप किसी काम की शुरुआत करते हैं तो आप जैसे कितने लोगों ने शुरुआत किया है, कितने लोग आएंगे और शुरुआत करने के लिए, लेकिन सफल वही व्यक्ति होगा जो धैर्य रखेगा, जो पेशेंस के साथ काम करेगा, शुरुआत से जो काम करता आ रहा है वो अंत तक, अपने सफलता तक वो पेशेंस रखेगा, तभी वो व्यक्ति जो है उस काम पर सफल हो सकते हैं, चाहे वो नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग हो या फिर कोई दूसरा काम हो। क्योंकि हर काम में आपका उतार चढ़ाव आएगा, हर काम हर दिन एक जैसे नहीं होगा, किसी दिन आपको प्रॉफिट होगा, किसी दिन आपको लॉस होगा, किसी दिन आपको ज्यादा ग्राहक मिलेंगे, किसी दिन आपको कम ग्राहक मिलेंगे, किसी दिन आपके प्रोडक्ट को कोई ज्यादा खरीदेगा, किसी दिन आपके प्रोडक्ट की कोई अच्छाई करेगा, किसी दिन आपके प्रोडक्ट की कोई बुराई करेगा। ये सारी चीजें बाधाएं आपको झेलने को मिलेगा। तो इस जगह पर लोग क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं, किसी का गोल जल्दी अचीव हो जाता है, किसी को लेट लगता है ना। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर दूसरे को देख करके कंपैरिजन करने लग जाते हैं और कंपैरिजन करने के साथ में हम फेल हो जाते हैं कि उसको जल्दी मिल गया, मुझे जल्दी नहीं मिला, मुझे ज्यादा टाइम लग रहा है। तो ये सब जो चीजें हैं, यहाँ पर आपको धैर्य रखने की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। तो किसी काम की शुरुआत में आपको पेशेंस रखना बहुत ज्यादा जरूरी है उसके रिजल्ट आने तक। जैसे कि कोई बीज अगर आप जमीन में बोते हैं या लगाते हैं, या कोई पौधा आप जो है लगाते हैं तो उसको फल देने में समय लगता है, उसी प्रकार से जब आप किसी काम का शुरुआत करते हैं तो उसमें भी समय लगता है। तो पेशेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद आता है ए, यानी कि एटीट्यूड। यहां पर एटीट्यूड का मतलब नजरिया से है। एटीट्यूड मतलब आपका नजरिया, आपके बिजनेस के प्रति, आपके काम के प्रति, जो भी काम आप जो है कर रहे हैं तो उसके प्रति आपका नजरिया कैसा है, ये चीज जो है आपकी सफलता को निर्धारित करता है। अगर आप निगेटिव नजरिया रखते हैं कि ये काम चलेगा नहीं चलेगा, ऐसे मन में अपने डाउट्स रखते हैं, निगेटिव थॉट्स को आप जो है जल्दी कैप्चर करते हैं, तो फिर उस काम में आप सफल बिल्कुल भी नहीं हो सकते। क्योंकि जो नेगेटिविटी है वो आपकी सफलता, आपको आपकी मंजिल से, आपकी सफलता से दूर खींचेगा। इसीलिए आप कोई भी चीज का शुरुआत कर रहे हैं तो सबसे पहले तो सोच समझ के शुरुआत करना है आपको, और उसके बाद उसमें जो है नजरिया आपका हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। क्योंकि हर व्यक्ति आपके प्रोडक्ट का जो है अच्छाई, तारीफ नहीं करेगा, कोई ना कोई तो जो है बुराई करेगा। तो आपको वहां पर जो है आपका नजरिया तय करेगा कि आप किस व्यक्ति के बात को फॉलो करते हैं, किस व्यक्ति के बात को जो है आपको अपने जहन में लाते हैं और अपने काम में अप्लाई करते हैं। अगर आप निगेटिव चीज को अप्लाई करेंगे तो फिर जो है संभव नहीं है, आपके उस काम में सफलता होने का कोई चांस नहीं है। और अगर आप उसी की पॉजिटिव चीज को जो है आप अपनाते हैं कि चलो 10 में से 2 व्यक्ति तो मुझे हाँ बोला, या 10 में से 2 व्यक्ति तो मेरे प्रोडक्ट को हाँ बुलाया, 10 में से 2 व्यक्ति तो मेरे दुकान में आया, या 10 में से 2 व्यक्ति तो मेरे सामान को खरीदा। इस प्रकार से अगर आप जो है लॉ ऑफ एवरेज और पॉजिटिव नजरिए से अगर जो है काम करेंगे तो सफलता एक ना एक दिन आपको निश्चित रूप से मिलेगा। तो ये हुआ आपका नजरिया की बात। उसके बाद फिर टी फॉर टेक्निक, यानी कि उस काम को करने का आपका टेक्निक भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। हर इंसान का अलग अलग टेक्निक रहता है, हर इंसान अलग अलग तरीके से उस काम को करता है। कोई व्यक्ति गंजे को भी कंघी बेच सकता है, मार्केटिंग की अगर आप जो है पावर समझेंगे तो कोई व्यक्ति जो है जरूरतमंद व्यक्ति को अगर मैं बात करूं, खाना हर किसी का जरूरत है, लेकिन उसको एक प्लेट में खाना भी ले जा करके आप उसको सही कीमत पर बेच करके आने के लिए बोलेंगे तो वो व्यक्ति बेच नहीं पाता है। ऐसे भी लोग जो होते हैं बहुत सारे। आप जो है एक चीज आप जो देखे होंगे
कि आपके साथ पढ़ाई कर रहे थे आपके कॉलेज टाइम पे, आपके स्कूल टाइम पर अच्छे नंबर लाने वाला जो व्यक्ति था वो आज असफल है, और जो खराब नंबर लाने वाला व्यक्ति था, स्टूडेंट था, वो आज अगर आप देखेंगे तो वो सफल है। तो ये सारी चीजें जो है अपने काम को जिन्होंने किया उसके टेक्निक के ऊपर डिपेंड करता है। उसको पढ़ाई का टेक्निक पता था लेकिन काम का टेक्निक बिल्कुल भी नहीं पता था। और यहाँ पर टेक्निक के साथ टीचेबिलिटी भी काम करता है, आगे सीखने की कला। एक इंसान बहुत टैलेंटेड है लेकिन उसमें सीखने की जो कला है वो कम है, वो उतने तक ही सीमित रह गया, अपने कॉलेज के पास, अपने स्कूल के पास तक ही जो है वो सीमित रह गया। आगे वो जो है और सीखने की ललक, टीचेबिलिटी, टेक्निक उसमें नहीं, अपने आप में डेवलप नहीं कर पाया, तो वो आगे नहीं सक्सेस हो पाएगा। लेकिन एक व्यक्ति कमजोर था, वो कम नंबर भले लाता था लेकिन वो सीखने में रुचि रखता था, हर चीज को सीखता था और हर काम को करने का एक नया टेक्निक ढूंढता था। तो इस प्रकार से वो व्यक्ति जो है आगे जाकर के सफल हो जाता है। तो टेक्निक और टीचेबिलिटी ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर एच फॉर होता है ऑनेस्टी। कोई काम आप जब कर रहे हैं तो उसमें ईमानदारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ईमानदारी की अगर मैं बात करूं तो कोई व्यक्ति जब नौकरी करता है तो उसके ऊपर एक नजर रहता है किसी व्यक्ति का, तो उस काम को तो वो ईमानदारी के साथ करता है क्योंकि कोई व्यक्ति उस पर नजर रख रहा है। जैसे कि आज आप देखे होंगे आजकल जो है दुकानों में हर जगह पर जो है लगभग सीसीटीवी जो है लगा दिया जाता है, जो आपको हमेशा 24 घंटा मॉनिटर कर रहा है, देख रहा है। तो आप अपने काम को ईमानदारी से आप करेंगे। लेकिन आप अगर अपना सेल्फ एम्प्लॉयड है या कोई खुद का अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, या फिर मैं डायरेक्ट सेलिंग की बात कर लेता हूं। डायरेक्ट सेलिंग में एक चीज को आप हमेशा ध्यान में रखिए कि आप जो है कंपनी के मालिक नहीं है, लेकिन अपने काम का मालिक आप खुद हैं। वहां पर आपको कोई फोर्स करने वाला नहीं है कि आप इतना सेल करो, इतना बिजनेस निकालो, ऐसा कोई फोर्स करने वाला आपको नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में आप अपने टीम का, अपने काम का खुद मालिक हैं। तो ईमानदारी भी जो है उतना ही आपको रखना होगा, क्योंकि खुद से ईमानदार होने में बहुत टाइम लग जाता है। बहुत कम लोग ऐसा कर पाते हैं कि खुद से ईमानदारी से काम को करते हैं। तो यहां पर ऑनेस्टी बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि आपके ऊपर कोई बॉस नहीं है। कोई बॉस होता तो आप जरूर जो है ईमानदारी के साथ करते, क्योंकि वो आपको सैलरी देता रहता है। यहाँ पर कोई आपको सैलरी नहीं देता है, इसलिए आपका कोई बॉस नहीं है। इसीलिए जो भी काम करना है उसके लिए ईमानदारी आपको खुद से तय करना होगा, खुद डिसाइड करना होगा कि आप ईमानदारी के साथ करेंगे कि बेईमानी के साथ करेंगे। अगर ईमानदारी के साथ सारी चीजों को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपको सफलता मिलेगा, लेकिन आप ईमानदारी से नहीं करेंगे तो वो सारी चीजें आपको नहीं मिलने वाला जो चीज आप चाहते हैं। तो ये ईमानदारी की बात हुआ। उसके बाद फिर जो है C+C इसमें ऐड किया गया है, वो है कंसिस्टेंसी। दोस्तों, लगातार आप किसी काम को करते हैं तो आपको उसमें सफलता मिलने के चांसेस बन जाते हैं, क्योंकि आपने बहुत बार आपने सुना होगा और देखा भी होगा कि एक रास्ते जो है लगातार कंसिस्टेंसी, एक पत्थर पर अगर जो है घिसा जाता है, जैसे कुएं में आप जो जनरली इस चीज को देखे होंगे गांव में, रस्सी हम जो है एक पत्थर पर टिका करके अगर हम उसको रोज खींचते हैं तो वो पत्थर को भी काट देता है। एक पानी का बूंद अगर कंटिन्यूसली जो है कठोर पत्थर के ऊपर गिरता है तो उसको छेद कर देता है। ये सारी चीजें जो है कंसिस्टेंसी की ताकत के ऊपर जो है निर्भर करता है। और यहां पर हमेशा जो है आप जो है इस बात को समझिए कि एक अधिक टैलेंटेड व्यक्ति किसी काम को अगर कंसिस्टेंसी नहीं करता है, लेकिन एक कम टैलेंटेड व्यक्ति किसी काम को वो कंसिस्टेंसी करता है, लगातार करता है, तो फिर वो कम टैलेंटेड व्यक्ति के सफल होने के चांसेस उस अधिक टैलेंटेड व्यक्ति के सफल होने से के चांसेस से ज्यादा है। कम टैलेंट वाला व्यक्ति अपने लगातार प्रयास से सफल हो सकता है अधिक टैलेंटेड व्यक्ति से। तो आप चाहे
कम टैलेंट हो चाहे अधिक टैलेंट हो, अगर आपको उस काम में सफल होना है तो कंसिस्टेंसी, निरंतरता बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप निरंतर नहीं करेंगे तो आपका जो मंजिल है, आपकी सफलता है, वो आपसे दूर होता जाएगा। इसीलिए निरंतरता बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इतना चीजें जितना भी मैंने अभी आपको बताया, ये सारी चीजें जो है किसी भी काम के ऊपर लागू होता है, केवल नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर लागू नहीं होता, ये किसी भी काम को आप कर रहे हैं उस पर ये लागू होता है। किसी कोई भी प्रकार का टारगेट है उस पर ये लागू होता है। लेकिन अब मैं बात करता हूं केवल अगर डायरेक्ट सेलिंग की अगर मैं बात करूं तो वहां पर आपको सफल होने के लिए क्या चीज चाहिए, तो ये मैं 8 सूत्र बता रहा हूं या फिर मूल मंत्र बता रहा हूं जिसको आपको फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसको अगर आपने फॉलो कर लिया तो डेफिनेटली जो है आप सफल हो सकते हैं। तो ये 8 चीजें कौन कौन सी है उसको आप जो है ध्यान से सुनिए। तो ये 8 चीजें आपको फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसमें सबसे पहला एक चरणबद्ध चरण है, कहने का मतलब है सीक्वेंस है एक। तो सबसे पहला अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होना है तो आपके पास तो एक सपना होना चाहिए, ड्रीम होना चाहिए। तो पहला चीज क्या है, पहला चरण है ड्रीम। अगर आपके पास सपने नहीं है तो फिर आप इस काम को कर ही नहीं सकते। कोई चांस नहीं है कि आप इस काम पर सफल होंगे बिना सपने के, क्योंकि यहां पर आपको जिंदा रखता है आपका सपना, आपको काम करने के लिए प्रेरित करता है, वो है आपका सपना, आपका ड्रीम। अगर आप जो है काम नहीं करेंगे तो कब काम नहीं करेंगे आप, जब आपका सपना नहीं रहेगा, आपका ड्रीम नहीं रहेगा। बिना ड्रीम के तो आप काम कर ही नहीं सकते, क्योंकि निगेटिविटी आएगा, बहुत सारी चीजें यहाँ पर आपको झेलना पड़ेगा। और वो सब चीज आपको आप कब झेलने के लायक हो जाएंगे, जब आपके पास कोई ड्रीम रहेगा, कोई मजबूत सपना रहेगा। अब ये सपने भी किस प्रकार से होने चाहिए उसको भी मैं एक्सप्लेन करूंगा इस वीडियो में तो नहीं, अगले वीडियो पर। पहले इस वीडियो में आपको ये 8 चरण के बारे में बताता हूं। तो पहला हो गया आपका ड्रीम, सपना होना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद होता है इस एक ड्रीम होने के बाद अगर आप इस ड्रीम को अचीव करना है तो आपके पास रॉ मटेरियल के रूप में क्या है, लोग। क्योंकि ये जो बिजनेस है वो लोगों का बिजनेस है। लोग तक आप जब तक नहीं पहुंचेंगे तब तक आप जो है इस काम को नहीं कर पाएंगे, इस काम में सफल नहीं हो पाएंगे। तो लोगों तक पहुंचने के लिए सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, लिस्ट होना चाहिए। तो आपको नाम का सूची तैयार करना है, अपने लोगों के नाम का। नाम का भी सूची तैयार करने का अलग अलग तरीका है, अलग अलग टेक्निक है। इसको भी मैं आपको अगले वीडियो पर जो है बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। पहले आप सूची समझ लीजिए। तो आपको नामों का सूची तैयार करना, इस चरण को समझ लीजिए, नाम का सूची तैयार करना बहुत ज्यादा जरूरी है। लिस्ट बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है और ये लिस्ट आपका हर दिन बढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बार बना दिए और लिस्ट खत्म हो गया। तो लिस्ट आपका लगातार बढ़ना चाहिए। आप कहीं जा रहे हैं, कोई व्यक्ति मिल गया, उसका जान पहचान हो गया, आप कॉन्टेक्ट नंबर लिए, आपकी लिस्ट में वो शामिल हो जाना चाहिए। क्योंकि अगर आप जो है उसको लिस्ट में शामिल नहीं करेंगे तो कोई दूसरा व्यक्ति उसको लिस्ट में शामिल कर लेगा डेफिनेटली। फिर आप जो है देखते रह जाएंगे, कोई दूसरा व्यक्ति अपने लिस्ट में ले जाकर के उसको शामिल करके उसे अपने आप प्रोडक्ट बेच देगा या फिर अपने साथ ज्वाइन करा लेगा। ये बहुत होता है ये, इसीलिए लिस्ट बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद फिर है लिस्ट बनाने के बाद उसको आमंत्रित करना, इनविटेशन करना। कोई सेमिनार हो रहा है आपका, वहां पर इनविटेशन करना, या फिर आप कहीं पे प्लान कर रहे हैं, अपने बिजनेस के बारे में बता रहे हैं, अपने प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं, वहां पर उसको आमंत्रित करना। और अगर वो व्यक्ति नहीं आ पाता है तो आप उसके पास जा करके डायरेक्ट प्रोस्पेक्टिंग करें, यानी कि उसको अपने बिजनेस के बारे में बताएं, अपने प्रोडक्ट के बारे में बताएं, उनके आपके बिजनेस करने का फायदा बताएं। वो करेंगे तो उनका क्या फायदा होगा, ये सारी चीजें जो है आपको बताना है। आप नहीं बताओगे तो कोई दूसरा व्यक्ति बताने के लिए खड़ा है। कंपटीशन बहुत है, आप नहीं बताओगे तो कोई और आकर के बताएगा। आप जितना ज्यादा इंतजार करेंगे सफलता आपसे उतना दूर जाएगा। इसीलिए आप जा करके उसको बताना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो पहला मैंने बताया आपको ड्रीम बनाना है, दूसरा मैंने बताया आपको लिस्ट बनाना है, और तीसरा मैंने आपको बताया इन्विटेशन, आमंत्रित करना है, और चौथा है कि उसको प्रॉस्पेक्टिंग करना है, उसको
बताना है, क्योंकि आप नहीं बताएंगे तो कोई दूसरा व्यक्ति जो है उसको प्रोस्पेक्ट बना लेगा और प्रोस्पेक्टिंग करके अपना प्रोडक्ट उनको बेच देगा, अपना बिजनेस प्लान उसको बता देगा। तो ये चीजें आपको जल्दी करना है। उसके बाद होता है आपने उसको प्लान बताया, अब जरूरी नहीं है कि वो व्यक्ति आपके साथ एक ही बार में आ जाए, एक ही बार आप उससे बात करें और आपके बात को वो समझ जाए, मान जाए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको उसको फॉलो अप करना है। अब फॉलो अप करने के लिए अगर आपने उसको बिजनेस प्लान बताया है तो जुड़ने के लिए आपको फॉलो अप करना है उसका। अगर आपने केवल प्रोडक्ट के बारे में उसको बताया है तो उस प्रोडक्ट का फायदा बता बता करके आपको उसको समय समय पर फॉलो अप करते रहना है, जब तक वो व्यक्ति आपका प्रोडक्ट खरीद नहीं लेता, जब तक वो व्यक्ति जो है आपके साथ ज्वाइन नहीं हो जाता, तब तक आपको फॉलो अप करना है। अगर वो ज्वाइन नहीं हो पाता तो कम से कम आप एक प्रोडक्ट तो आप उसको बेच सकते हैं। और एसलीपीएस मिलने में तो बहुत सारा प्रोडक्ट है जिसको आप, उसकी जरूरत का प्रोडक्ट है जिसको आप उसे जरूर बेच सकते हैं। तो उसके साथ जो है आप काम शुरुआत कर सकते हैं इस प्रकार से उसको प्रोडक्ट बेच करके। दोस्तों एक बार में प्रयास नहीं, एक ही बार में आप सारी चीजें करने का प्रयास मत कीजिए, धीरे धीरे करके उसको फॉलो करते रहिए और एक एक प्रोडक्ट आप जो उसको थमाइए, ऐसे प्रोडक्ट्स उनको दीजिए जो उसके ज्यादा जरूरत का हो और उसको रिजल्ट दे सके, उसको अच्छा लग सके। तो उससे क्या होगा कि वो व्यक्ति बाद में जुड़ने के लिए भी आपके साथ आएगा, उस प्रोडक्ट का वो पब्लिसिटी भी करेगा, जिससे और भी कस्टमर आपको मिलेंगे, जिससे और भी लोग आपको मिलेंगे। तो इस प्रकार से जो है आप उसको फॉलो अप कीजिए। उसके बाद फिर जो है फॉलो अप तो आप किए, आप उसको ला लिए। अब जब आप फॉलो अप करेंगे तो आप कॉन्फिडेंस कब होंगे, जब आप 100% यूजर रहेंगे। तो फिर अगला चीजें जो है छठवा प्रोस्पेक्टिंग के बाद फॉलो अप किया, फॉलो अप करने के बाद जो है छठवा चीज ये रहेगा कि आपको 100% यूजर आपको खुद बनना है, क्योंकि सामने वाले को आप 100% यूजर बनाने जा रहे हैं। आप अगर सामने वालों को 100% यूजर बनाने जा रहे हैं तो उससे पहले आपको 100% यूजर बनना होगा। आपके कंपनी में जितने भी प्रोडक्ट्स हैं और जो आपकी जरूरत का है वो सभी प्रोडक्ट को आपको जो है अपने ही कंपनी से खरीदना होगा, क्योंकि आपके पास जो लोग आएंगे वो देखेंगे आपके प्रोडक्ट्स को कि आप कौन सा प्रोडक्ट आप इस्तेमाल करते हैं और आपको पूछेंगे उसके बारे में, लेकिन आपके पास प्रोडक्ट है ही नहीं, आप यूज नहीं करते हैं, तो फिर जो है कैसे आप मार्केटिंग कर पाएंगे। इसीलिए 100% यूजर बनना बहुत ज्यादा जरूरी है। सामने वाले व्यक्ति को आप कैसे कॉन्फिडेंस के साथ बोल पाएंगे कि हाँ मैं भी जो है ये प्रोडक्ट का इस्तेमाल करता हूँ, इसका फायदा ये है। लेकिन अगर आप यूज कर रहे हैं तो 100% बोल पाएंगे, और अगर आप यूज नहीं कर रहे, 100% यूजर आप खुद नहीं है, तो फिर मुश्किल है, नहीं हो पाएगा। आप अलग अलग प्रोडक्ट को जो है कोशिश करिए कि आप खुद यूज कर करके देखें, जिससे आपको समझ में आ जाएगा ये प्रोडक्ट कितना काम का है। या फिर किसी व्यक्ति को आप जब देते हैं तो आप जो है एक्सपीरियंस लीजिए कि ये प्रोडक्ट कितने काम का है। किसी के बताए गए बातों पर आप जो है मत आइए। आप जब तक आप खुद उस चीज को नहीं करेंगे, 100% यूजर नहीं बनेंगे, तब तक आपका सफल होने का चांस कम हो जाएगा, क्योंकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा। उसके बाद है टीम प्लेयर बनना है। देखिए 100% यूजर बनने तक जो है हर व्यक्ति कर लेता है, लेकिन आगे टीम प्लेयर बनने के लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ता है, और लोग यहीं पे आकर रुक जाते हैं। यूजर तो बन जाते हैं लोग, लेकिन जब टीम प्लेयर बनने की बात आती है, खुद एक लीडर बनना और अपने टीम में लोगों को लीडर बनाना, तब जा करके आप जो है इस बिजनेस में सफल हो जाएंगे, होंगे, और तभी जा करके आप उसको इसमें कामयाबी मिलेगा। लेकिन अगर आप टीम प्लेयर नहीं बनेंगे, आप खुद सीख करके लोगों को नहीं सिखाएंगे, तब फिर आगे आप जो है नहीं बढ़ सकते। इसीलिए टीम प्लेयर बनना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद जब आप टीम प्लेयर बनेंगे तो फिर आपको लगातार अपने टीम के लोगों को सपोर्ट करना है, आगे बढ़ाना है। तो उसके लिए जरूरी है आपके साथ जो है लोग बने रहे। ये सारी चीजों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है वो है
TBF, टेप बुक फंक्शन, ऐसा आप बोलेंगे। टेप मतलब आपके पास रिकॉर्डिंग होना चाहिए आपके बिजनेस का, आपके प्रोडक्ट्स का वीडियो होना चाहिए आपके पास फोल्डर्स वगैरह जो होना चाहिए बुक में। और फंक्शन यानी कि कोई भी शो आपके बिजनेस का होता है तो वहां पर अपने टीम को ले जाइए, तो वहां पर का माहौल अलग होता है, वहां पर लोगों को, सफल लोगों को वहां पर देखते हैं, वहां पर मिलते हैं, तो फिर लोग जो है, आपकी टीम के लोग भी जो है काम करने के लिए उत्साहित होते हैं। लेकिन अगर आप ये काम नहीं कर रहे हैं, कोई फंक्शन में नहीं ले जा रहे हैं, कोई टेप उसको नहीं दिए हैं, कोई रिकॉर्डिंग्स उसको आप जो है नहीं दिए हैं, वो यूट्यूब के माध्यम से हो सकता है, या फिर कोई वीडियो हो सकता है जो कंपनी का अच्छा वीडियो आपके पास आया होगा, उसको आप शेयर कर सकते हैं, आपके प्रोडक्ट के बारे में जो वीडियो होगा उसको आप शेयर कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो उनको बिल्कुल उनको प्रोवाइड कराना है आपको, तभी आप जो है उस काम को आगे बढ़ा पाएंगे और आपकी टीम जो है आपके साथ जुड़े रहेंगे। लेकिन अगर आप इन सब चीजों में किसी भी चीज को अगर आप जो है स्किप कर देते हैं, ये 8 चरण ऐसे हैं जो आपको फॉलो करना ही है, इसमें से कोई चीज स्किप आप कर नहीं सकते। एक भी चीज अगर स्किप हुआ तो आपका सफलता भाई दूर है। आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते कि मैं इस वजह से असफल रहा। ये सारी चीजें आपको करना है और करना ही है। तो जो व्यक्ति को लग रहा था अभी तक कि मैं असफल हो गया या फिर मेरे से लोग नहीं आ रहे हैं, ये सारी चीजें लग रहा है, तो इन सब चीजों में सबसे पहले सुधार करिए कि मार्केटिंग को समझिए। मार्केटिंग में सफल होने के लिए या किसी भी काम में सफल होने के लिए जो पाथ है उसको समझिए, और ये 8 चरण है इस नेटवर्क मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेलिंग में सफल होने के लिए। इन बातों को आपको ध्यान में रखना है, इसको भूलना नहीं है। इसको आप अगर भूल जाएंगे तो फिर काम नहीं हो पाएगा। आप टेप पर जो है बुक पढ़ना भूल गए, या फिर अपने बिजनेस के फोल्डर से आप अपने प्लान देना जो है नहीं आ रहा है, भूल गए इस सब चीज को, तो कहाँ हो पाएगा। आप जो है नाम की सूची तैयार करना भूल गए, नहीं हो पाएगा। आप प्रोस्पेक्ट करना छोड़ दिए, भूल गए, नहीं हो पाएगा। टीम बनाना छोड़ दिए, भूल गए, नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए इन सब चीजों को याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मेरे ख्याल से दोस्त आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से आपको काम करना चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस प्रकार के और बेहतरीन वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।